सुबह के तकरीबन 6:30 का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मैंने गूँधा था आटा। वैसे नॉर्मली मैं सुबह सुबह आटा नहीं गूँधती, लेकिन रात को ना जब मैंने रोटी बनाई तो आटा ख़त्म हो गया था। तो पहले सोचा कि रात में गूँध लेती हूँ, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। कभी कभी दिल करता है ना कि कोई काम नहीं करो, बस सारे काम जहाँ पड़े हैं वो पड़े रहे वहीं पर ही और जाके लेट जाओ। तो बस रात को मेरी कुछ ऐसी ही कैफियत थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं दिन भर की रूटीन से। तो मैंने बस रोटी वगैरह बनाई, बर्तन वगैरह वॉश किया, उसके बाद मैं जाके लेट गई। मैंने कहा अब जो भी काम करना है ना, बस सुबह के टाइम करूँगी। तो बस अभी सुबह सुबह उठ के किचन में आ गई हूँ क्योंकि सारी थोड़ा सा लेट जाते हैं ऑफिस, तकरीबन 8:30 पौने 9 के टाइम पे निकलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी गूँध लेती हूँ, गूँध के थोड़ा सा सख्त हो जाएगा तो उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। मुझसे ताज़ा आटे की फ़ौरन से रोटी नहीं बनती, तो गूँध के मैंने कम अज़ कम आधा घंटा फ्रिज में लाजमी रखना होता है। तो अब सोच रही हूँ, जब अब सुबह-सुबह गूँधना पड़ रहा है तो अब सोच रही हूँ काश रात को ही गूँध लेती तो वो ज़्यादा अच्छा था। ऐसे सुबह के ऊपर काम छोड़ दी, क्योंकि सुबह-सुबह उठ के कोई भी काम करना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हमारी सुबह हो गई है। मैं अंदर आटा गूँध रही थी और साजिद अंदर आगे बाहर लॉन के अंदर सफाई वगैरह करने के लिए। साजिद की यही रूटीन है, नमाज वगैरह से फ्री होकर सबसे पहले आते हैं वो लॉन के अंदर, लॉन को साफ़ वगैरह करते हैं। पानी क्योंकि अभी आता है, पौधों को पानी वगैरह देना होता है। तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों को सुबह सुबह का बाहर मंजर दिखा देती हूँ। और सुबह के टाइम पे भी इतनी अच्छी खासी धूप निकल आई है। कराची के मौसम की कुछ समझ नहीं आती कि कैसे कैसे रंग बदलता है। सुबह के टाइम ठंड होती है, फिर शाम के टाइम ठंड होती है और दोपहर के टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसा मौसम चल रहा है। वैसे आजकल कराची में कोयटा की हवाएं भी चली हुई हैं, तो थोड़ी बहुत उसकी वजह से भी ठंड हो गई है। बस आज बाहर लॉन में सफाई कर रहे थे और मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ। आटे गूंदा हुआ तकरीबन आधे घंटे से ऊपर गुजर गया था। मैंने नाश्ते बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब ऑफिस जाने के टाइम में साई के थोड़ा सा टाइम रह गया। वैसे तो एक ही पराठा बनाना होता है, मैं कम ही खाती हूँ पराठा, या तो ब्रेड खा लेती हूँ या वापे बिस्किट इस तरह की कोई चीज़ खा लेती हूँ। कभी कभी सिर्फ पराठा भी ले लेती हूँ, लेकिन आज मैंने अपने लिए पराठा नहीं बनाया है। आज सिर्फ साहिद के लिए पराठा बनाया, साथ में चाय बन रही थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या खाएंगे, तो ज़्यादातर वो पराठा सुबह नाश्ते के अंदर ना दही के साथ खाते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि नहीं, आज ना ऑमलेट बना दो। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए ऑमलेट। चाय बिल्कुल रेडी है, पराठा भी तैयार हो गया। अभी नाश्ता करेंगे, फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तकरीबन 8:30 हो गए हैं सुबह के और सारी चले गए हैं ऑफिस। और उनके जाने के बाद मैंने सारे घर के काम ख़त्म कर लिए, बर्तन भी वॉश कर लिए, सफाई भी कर ली और अब दोबारा से किचन में आ गई हूँ। वैसे आजकल ना मैं इस टाइम पे सो जाती हूँ, क्योंकि ठंड होती है ना तो कोई काम करने का दिल नहीं करता। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा था। मैंने 2-4 काम करके सोच के रखे हुए थे जो मैंने करने हैं, और उसके साथ साथ ना मैंने आज खाने में भी 2-2 चीज़ें प्रिपेयर करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आधा काम अभी अपना निपटा जाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह मैं काट कर अभी रख लेती हूँ, फिर उठूँगी थोड़ी देर लेट जाऊँगी और उठूँगी तो सिर्फ पकाने वाला काम रह जाएगा। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह काटनी शुरू कर दी। थोड़ी साजिद ना, कल मैं खुद नहीं गई सब्ज़ी लेने, और मैंने साजिद को बोला कि मेरा दिल नहीं करा तो आप ना सब्ज़ी आज खुद ही लेकर आ जाएँ। और मैंने उन्हें बाकी सारा सामान तो लिख कर दे दिया, लेकिन सब्ज़ी की जगह ना मैंने खाली छोड़ के बोला कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से ना 2-3 सब्ज़ियाँ उठा के ले आइएगा। तो वो ये तोरी उठा के लेकर आ गए। बंदा पूछे ये तो गर्मियों, मैंने उन्हें ये बोला, मैंने कहा ये तो गर्मी के मौसम की सब्ज़ी आप इसे अभी क्यों उठा के ले आए हैं? बेशक अभी मिल जाती है लेकिन वैसी अच्छी नहीं लगती ना। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे जो समझ में आई थी ले आई, और उसमें से भी ना आधी इतनी पकी भी निकली कि मुझे फेंकनी पड़ गई। लेकिन अब लेकर आए थे तो पकानी तो थी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसी को पका के आज ख़त्म कर देती हूँ। मैंने उन्हें कहा हरी मिर्ची लेकर आए, और ये देखें इतनी बड़ी बड़ी वाली, जैसे पकौड़ों वाली हरी मिर्ची होती है ना, वैसी वाली हरी मिर्ची उठा के लेकर आ गए। ये कहा भी कि अब इसको वापस करवा कर आए, लेकिन फिर शायद कोई चीज़ लेकर आ जाए तो उसे वापस हरगिज़ नहीं करवाने चाहते। बस अब मुझे इसी के साथ हफ्ता गुजारा करना पड़ेगा, या फिर देखूंगी क्या करूँ। आप लोग मुझे कुछ बता सकते हैं कि मैं इस मोटी मोटी हरी मिर्च का क्या करूँ, क्योंकि मुझे ये सालन में वैसे डाली हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब ज़्यादा भी नहीं कर सकती मैं इसको। और आजकल वैसे ही हर चीज़ इतनी महंगी हुई हुई है। प्याज 210 रुपये किलो मिले हैं हमें यहाँ से। कराची में तो ये प्राइस चल रहे हैं। आप लोगों की तरफ किस किस की तरफ प्याज कैसे कैसे मिल रहे हैं, किस किस रेट पे मिल रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं जल्दी जल्दी ये भी सब्ज़ी बना लेती हूँ। और दूसरी कौन सी चीज़ बनानी है वो भी आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी। तो ये सब्ज़ी बना के रख करना, तो थोड़ी देर में सो जाऊँगी, क्योंकि अभी ठंड लग रही है, दिल नहीं कर रहा उठने का मेरा बिल्कुल भी। और प्याज मैंने वहाँ काट के प्याज वगैरह भी रख लिए हैं, प्याज भी काट के रख लिए, लहसुन भी साफ़ करके रखे। तकरीबन सारा काम हो गया, बस ये काटनी बाकी थी। मैंने कहा मैं इसको काट कर रख लेती हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो मैं गुलदान लेकर आई थी उन्हें मैंने कैसे रखा है। ये देखें, इसको मैंने इस तरीके से सजाया है ड्राइंग रूम में। इसको बड़े वाले को मैंने इस छोटे टेबल पे रखा है और इन दोनों को यहाँ रखा है। लेकिन ना अब मुझे कुछ कमी लग रही है। देखें, बड़ा टेबल अभी भी मुझे खाली खाली लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे इसके लिए भी दरमियान में ना एक बड़ा लेकर आना चाहिए था। खैर फ़िलहाल के लिए तो मैंने इनको यहाँ सजा दिया है,
लेकिन अब मैं ना इसके लिए और भी थोड़ा सा बड़ा लेकर आऊँगी। और उसके साथ का दूसरा गुलदान मुझसे टूट गया था, इसी वजह से मुझे लाने पड़ गए ये। लेकिन अच्छे लग रहे हैं, वैसे कलर कॉम्बिनेशन प्यारा लग रहा है। लेकिन अब मैं ना यहाँ के लिए एक बड़ा लेकर आऊँगी। तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, बड़ा गुलदान लेकर आऊँ या एक छोटा ही और साथ में ला के रख दूँ? वैसे मैंने यहाँ टिश्यू बॉक्स भी रखा हुआ था, लेकिन वो मैंने उठाया हुआ है क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो वो भी अक्सर औकात यहाँ बैठ जाते हैं। तो या फिर पेरेंट्स के साथ, जब पेरेंट्स आते हैं उनके साथ बच्चे आते हैं, तो वो इतना ख़राब करते हैं उसको, इसलिए मैंने उठा दिया यहाँ से। मैंने कहा उठ ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आप कितना भी मना करते हैं ना पेरेंट्स के सामने बच्चों को, तो बच्चे कभी भी आवाज़ नहीं आते। सब्ज़ी बनाकर मैं आ गई हूँ अब कमरे में। रज़ाई मैंने अपनी खोल ली है। अब मैं लगी हूँ थोड़ी देर के लिए सोने, और 9:30 तो तकरीबन हो गए हैं। आधा घंटा मुश्किल से लेटूंगी कि उठने का टाइम हो जाएगा, तो पर्दे वर्दे आगे कर देते हैं। अच्छा, रज़ाई को देखकर ना मुझे याद आ गया, अगर आप लोगों में से मेरी कोई हेल्प कर सके। मुझे ना कहीं से रज़ाई के कवर मिल नहीं रहे हैं सही वाले, मतलब जो प्रिंटेड वाले होते हैं ना अच्छे से। और मेरी रज़ाई देखें अंदर से ना इस तरीके से ये वाइट है पूरी। तो फ़िलहाल तो मैंने इतना ढूंढा, मुझे कोई अच्छा कवर मिला नहीं। तो ये तो बस ऐसे ही ना एक हल्का सा एक प्लेन सा कवर मिला था, तो ना ये मैंने लेके चढ़ा दिया कि चलो फ़िलहाल के लिए मैं बचा लेती हूँ रज़ाई को, क्योंकि वाइट है तो गंदी हो जाएगी, तो कम से कम बची तो रहेगी ना। तो मैंने ऑनलाइन भी बहुत चेक किया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और जो यहाँ पे बाज़ार में मिल रहे थे ना, वो इस साइज़ के नहीं थे, छोटे थे। तो अगर आप लोग ऑनलाइन किसी ऐसी वेबसाइट को जानते हो या किसी ऐसे स्टोर का पता हो जहाँ से रज़ाई के अच्छे कवर मिलते हो, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं वहाँ से ऑर्डर कर लूँगी। क्योंकि बाज़ारों में जाके घूमने का ज़्यादा टाइम होता नहीं है मेरे पास, और हिम्मत भी नहीं होती। चले फ़िलहाल सो जाते हैं, उठते हैं, और उठ के फिर बाकी के काम कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग जी। और उठ गई हूँ मैं। इस टाइम वैसे ज़्यादा नहीं लेटा जा सकता, बेफिक्री की नींद जो है वो तो बस रात को ही सो सकते हैं आप। और बस मैं तकरीबन लेटी थी मेरे ख्याल में 9:30 बजे, और शायद 10 बजे बस उठ गई हूँ अभी, वो भी हल्की फुल्की नींद। यहाँ पे अभी मुँह हाथ वगैरह धोकर आई हूँ, कपड़े निकाल के रखे हैं, अभी चेंज करूँगी। लेकिन पहले मैं दिखाऊँ आपको कि बाहर कितनी अच्छी सी धूप निकली हुई है। और ये देखें बाहर कितनी मज़े की धूप निकली हुई है। अरे सारी पौधों की ना शायद ये चेंज करके चले गए, सेटिंग चेंज करके चले गए हैं। देख कर आती हूँ बाहर जाके कि क्या सेटिंग चेंज की है, और थोड़ी देर धूप में भी बैठ कर आती हूँ, क्योंकि अंदर थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। अभी ठंडे ठंडे पानी से मुंह हाथ धोया है ना, बाहर चलती हूँ, देखती हूँ क्या सेटिंग चेंज की, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था, मैंने तो अभी पर्दा हटाया तो मुझे पता चला है कि कुछ चेंज करके चले गए हैं लॉन में। और ये छोटू सा प्यारा सा फूल, ये मेरी यहाँ बेडरूम की खिड़की से बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं देख कर आती हूँ। बहुत मज़े की धूप है। अच्छा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं सुबह उनके साथ यहाँ थी ना लॉन में, जब वो सफाई कर रहे थे, तब तो कुछ चेंजिंग उन्होंने की नहीं थी। ये बाद में मेरे ख्याल में गमले उठा कर ना यहाँ पे रख गए हैं। अच्छे लग रहे हैं यहाँ पड़े हुए भी, और तो प्यारे प्यारे से फूल भी आए हुए हैं। बाकी यहीं पे रहने दिए। और एलोवेरा काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, आजकल यूज़ नहीं हो रहा। वो सामने वाले फूल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हल्की हल्की सी धूप है, मज़े की। अंदर बहुत ठंड लग रही थी। और परिंदों का पानी भी डाल गए हैं। परिंदे बेचारे कम पीते हैं, मुर्गियाँ ज़्यादा पीती हैं। पड़ोसियों की मुर्गियाँ नहीं छोड़ती हैं। परिंदे तो बेचारे बहुत कम आते हैं, आजकल गर्मियों में चिड़िया ज़्यादा होती है। साफ़ सुथरा लॉन कितना अच्छा लग रहा है। धूप इस टाइम अच्छी तो लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक भी इस धूप में बैठा नहीं जाता, चुभने लगती है। और सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि आंखें बिल्कुल खुलती नहीं है। बस थोड़ी देर बैठते हैं और फिर अंदर चलते हैं। बाहर से आकर और छोटे मोटे काम करके मैंने अपना सालन बनने रख दिया था, और माशाल्लाह से देखें सालन मेरा बस अब ऑलमोस्ट कुक होने ही वाला है। थोड़ा सा रह गया है बस, फिर बुनाई कर लूँगी, पानी खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ बन रहे हैं मेरे आलू, और ये आलू मैं बना रही हूँ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। और मैं मैक्रोनी के अंदर आलू हमेशा इसी तरह फ्राइज़ की तरह ना बनाकर फिर डालती हूँ, मुझे इसी तरह अच्छे लगते हैं। पर फ्राइज़ इस पूरी कंप्लीट कुक हो जाती है ना, लेकिन इनको मैं कंप्लीट कुक नहीं करती, 50% छोड़ देती हूँ। और क्योंकि 50% ये फिर मसाले के अंदर जाके जो है ना सेट हो जाती हैं। और यहाँ मैंने सारी मैक्रोनी की तैयारी भी करके रख ली है। ये जितनी भी वेजीज़ थी ये मैंने कल सारी कट कर ली थी, क्योंकि इनको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और बाकी चिकन भी पड़ी, इसको भी मैंने फ्राई करना है, और प्याज लहसुन भी हो गया है।
सारा सामान मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट करके रख लिया, बस फ्राइज़ की कुक होने का वेट करी हूँ कि ये हल्की सी हो जाए और इस तरफ से सालन भी उतार लूँ तो फिर मैं ना रखती हूँ। मैक्रोनी बनने को बनने के लिए बहुत दिल कर रहा था। सब्जियाँ लाए हुए 4-5 दिन गुजर गए थे, मैंने कहा ख़राब ना हो जाएँ। और मुझे बहुत अच्छी लगती है बंद गोभी और शिमला मिर्च फ्राइज़ के अंदर। अभी तो मैंने मटर भी डाले थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मटर रहने देती हूँ, शायद खाएंगे नहीं वरना। फिर मैक्रोनी बॉयल हो गई, सालन रेडी हो गया, यहाँ चिकन फ्राई हो रही है, आलू भी फ्राई हो गए, बाकी सारा सामान ये पड़ा हुआ है। और बच्चे भी आ गए, बच्चों का टाइम हो गया था, वो भी आ गए। अब मैं डबल दोनों काम एक साथ कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया। मुझे सोना नहीं चाहिए था, मैंने सोकर गलती कर दी है, या फिर मुझे मैक्रोनी नहीं बनानी चाहिए थी। दोनों में से एक काम करना चाहिए था। बस अब हो गया, आप क्या कर सकते हैं। मैं सब तो जल्दी जल्दी फिनिश करने की कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए काम मेरा। अभी सिर्फ ना ये एक बच्चा आया है, ये एक नमूना बच्चा है। हाय बोलो आन। हाय हाय आन करता है हाय हाय। ये ना घर में बिल्कुल नहीं पढ़ता, इसने ना हम सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है इस नमूने ने। ये घर में बिल्कुल नहीं पढ़ता, किसी से डरता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेरे पास बैठ के थोड़ा बहुत अब पढ़ने लगा है। अब देखो हंस रहा कैसे है, और इतने नखरे नखरे करके पढ़ता है तो ये अब ज़रा पहले आ जाता है, क्योंकि अब्बू ने नमाज़ पढ़ने जाना होता है। तो अब्बू ना इसको नमाज़ पढ़ने जाने से पहले मेरे पास छोड़ जाते हैं, फिर उतनी देर में बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। तो ये बच्चों के साथ बैठ के फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, वरना घर में किसी की बात नहीं सुनता। और यहाँ भी मेरी बात कौन सा सुनता है, डरता ही नहीं है मुझसे। आना, मुझसे नहीं डरते ना, शर्म नहीं आती आपको। और देखते देखते देखें यहाँ पे मेरा मैक्रोनी का मसाला बन के रेडी हो गया। भागम भाग मैंने सारे काम किए, वहाँ आयान को भी देख रही थी और साथ साथ इसको भी देख रही थी मैंने कैसे बनाई है मैक्रोनी। तो मैंने सबसे पहले चिकन को फ्राई करके निकाल लिया, और फ्राइज़ भी मतलब आलू को भी फ्राई करके निकाल लिया था। और फिर मैंने ऑयल के अंदर मैंने सबसे पहले लहसुन डाला, लहसुन को डाल के हल्का सा सौते किया, प्याज डाले, उसके बाद फिर मैंने सारी वेजिस को आहिस्ता आहिस्ता करके फ्राई किया। सबसे पहले गाजर, क्योंकि टाइम टेकन होता है, गाजर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो गाजर को डाला। फिर बंद गोभी डाली, शिमला मिर्च को एंड में डाला, फिर चिकन और जो मैंने फ्राइज़ किए हुए थे उसको डाला, और उसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस, नमक और काली मिर्च डाल के भूना अच्छे से मसाले को। और उसके अंदर लास्ट में डाल दी मैक्रोनी जो बॉयल करके डाली हुई थी। और मैक्रोनी के निकालते वक्त मैंने हल्के ठंडे पानी से धोया था, तो इसलिए वो चिपकी नहीं साथ में। तो मैं इस तरह बनाती हूँ, और मैंने सारी कंप्लीट रेसिपी शेयर इसलिए किसी भी चीज़ की नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग मुझसे अच्छी कुकिंग करते होंगे, मैं तो बस चल चलाओ वाला काम करती हूँ। बहरहाल बन के तैयार हो गई थी, खाई मैंने नहीं क्योंकि बच्चे आ गए थे, और आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे आना स्टार्ट हो गए। और ये वो बच्चे हैं जिनकी छुट्टी स्कूल से ज़रा जल्दी हो जाती है। बाकी बच्चों की छुट्टी तो 2 बजे के करीब होती है, लेकिन ये जल्दी आते हैं तो फिर ये पढ़ने भी जल्दी आ जाते हैं। और यहाँ आयान और बच्चों की मस्ती, और मेरा भी आयान के साथ बहुत ज़्यादा दिल लग जाता है। इस टाइम रोज़ाना आके मेरा काफ़ी दिल लगा देता है, वरना मैं अकेली बैठी हुई होती हूँ। और इसके भी बस थोड़े से दिन है, फिर ये चला जाएगा अपने बाबा के पास। तो मैं फिर से पहले की तरह जो है ना, हम इसको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। इस टाइम अकेली हो जाऊँगी, बस पढ़ाया। तकरीबन शाम के 6:30 हो गए, और 1 बजे मैंने बैठी थी पढ़ाने के लिए, जब अयान आया था तब 1 बजे था, और अब 6:30 हो गए हैं। और अब ये लास्ट के चंद बच्चे रह गए, नमूने रह गए हैं लास्ट के चंद, जो अभी अपना काम कर रहे हैं, और अभी भी तकरीबन इनको आधा पौना घंटा और लगेगा। और कमरे की आप हालत ज़रा चेक करें, सुबह मेरी इतनी अच्छी सफाई की होती है घर की, और 1 बजे तक घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ घर में। और 1 बजे के बाद मेरा घर ऐसे लगता है जैसे कचरा कुंडी होती है, इतना गंदा। अब इनके जाने के बाद मैं दोबारा एक बार सफाई करूँगी, फिर सुबह उठ के करूँगी इनके आने से पहले एक बार, और शाम तक इसकी ये हालत हो जाएगी। और ये मेरी रोज़ाना की रूटीन है। तकरीबन 7:15 का टाइम है, और बच्चे सारे पढ़ के जा चुके हैं। तो कमरे की हालत तो मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, सोचा किचन की हालत भी शेयर कर दूँ। जो चीज़ मैंने जहाँ छोड़ी थी वैसी की वैसी वहीं पे पड़ी है, चूल्हे पे खाना बना हुआ पड़ा है, और खाना खाने का मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल सका, भागते दौड़ते खाना खाया। और रोज़ाना ही ऐसे होता है, क्योंकि मुझे प्रॉपर टाइम मिल ही नहीं पाता लंच करने का, बाज़ औक़ात तो स्किप ही हो जाता है। तो बर्तन धुले हुए जो पड़े थे उनको मैंने वहीं समेटने के लिए रखा था, वो वहीं पड़े रह गए, और जो खाने को समेटने का भी टाइम नहीं मिल सका। तो बस बच्चों को भेजने के बाद सबसे पहले मैंने कमरे को साफ़ करती हूँ। कमरे को साफ़ करके उसको रखा, उसकी चीज़ें, उसके बाद किचन में आ गई, क्योंकि शाम को जब साजिद ऑफिस से वापस आते हैं तो चाय वगैरह बनाते हैं, उसके बर्तन पड़े हुए थे वो वॉश करने लग गई। और मेरी ये हर रोज़ की रूटीन है, इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं होती, ये सेम चीज़ें ऐसे ही होती हैं रोज़ाना मेरे साथ। बस बर्तन वॉश करके हटी तो शायद को लग गई थी भूख, क्योंकि 7:15 7:30 का टाइम हो चुका था अब। तो मैंने जल्दी से आटा निकाला और रोटी बनाने के लिए तवा ऊपर चढ़ाया, साथ में सालन को गर्म रखा, और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। कभी कभी घर बना लेती हूँ, बाज़ औक़ात थक जाती हूँ तो शायद को बोलती हूँ कि अब आप बाहर से लेकर आ जाए।
तो बस ये मेरी रूटीन है, जो बाहर से जो दूसरे देखने वाले हैं उनको देख के बहुत ज़्यादा एडमायरिंग लगती है। उनको लगता है कि बहुत ही अच्छी है ये रूटीन, कोई मेरी अकेली बंदे हैं, 2 बंदे हैं, ना तो कोई काम है और पूरा दिन घर में, इतने बड़े घर में अकेले ऐश कर रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ऐश तो कर रही होती हूँ, लेकिन इस ऐश के पीछे मेरी बहुत सारा मेहनत भी है जो मुझे रोज़ाना करनी पड़ती है। तो बस ये मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करके बताती हूँ कितनी टफ़ रूटीन है मेरी, जो दिखने वालों को बहुत आसान लगती है। क्योंकि दूर की ढोल सबको सुहाने लगते हैं, सबको लगता है अय्याशी है। अल्हम्दुलिल्लाह अय्याशी है, लेकिन उसके पीछे मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। तो बस ये मेरी आज की सारी रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। कैसी लगी है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़रा सी भी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।